Hello friends, welcome to my YouTube channel that is Banker's Dream. I am Rashmi Yadav. Today we are going to cover some static GK जिसमें हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंक्स। हिस्ट्री ऑफ बैंक्स में हम हमारे बैंक्स एसबीआई एसोसिएट बैंक्स करेंगे और उनके मर्जर्स करेंगे, आरबीआई करेंगे, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई करेंगे और टाइप्स ऑफ बैंक्स करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री ऑफ बैंक्स। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया था हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में इस्टेब्लिश हुआ था। सेकेंड बैंक ऑफ इंडिया था हमारा जनरल बैंक ऑफ इंडिया, 1786 में इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, इन दोनों को जो जिस कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था वो थी अलेक्जेंडर कंपनी। कहाँ की थी? यूरोप की। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1865 में। अच्छा, ये जो है जॉइंट स्टॉक, ये पार्टनरशिप बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट इंडियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा था? पीएनबी। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1894 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया जो था वो पहला ऐसा बैंक बना जिसने अपनी ब्रांच फॉरेन में खोली, मतलब फर्स्ट बैंक टू ओपन ब्रांच ओवरसीज। कब खोली गई ये? 1946 में। कहाँ पे? लंदन में। नेक्स्ट है हमारे पास 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओवरसीज़ में अगर हम ऐसे करें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो फर्स्ट नंबर पे आता है एसबीआई एंड सेकंड पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है 1911 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ। ये हमारा फर्स्ट स्वदेशी बैंक था। 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया किसने इनॉग्रेट किया? इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई से पहले आरबीआई का एक्ट आया 1934 एंड 1935 में आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ। तो उससे पहले हमारी करेंसी कौन इशू करता था? वो करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अभी देखो प्रेसिडेंसी बैंक। अब प्रेसिडेंसी से हम क्या समझते हैं? हमारे उस टाइम पे प्रेसिडेंसी 3 जगह पे थी। फर्स्ट इज बंगाल, देन बॉम्बे एंड देन मद्रास में। तो प्रेसिडेंसी बैंक 3 जगह थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल कब इस्टेब्लिश हुआ? 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में एंड देन बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इन 1921 इनका मर्जर हो गया और ये मर्ज होके किस में आ गए? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में फिर 1921 में हमारे पास हिल्टन यंग कमेटी आई जिसने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की वो 1926 में बनी की। देन 1955 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो क्या बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ? आरबीआई एक्ट कब पास हुआ? आरबीआई एक्ट पास हुआ 1934 में एंड देन ऑन 1 अप्रैल 1935 आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश्ड। जब आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ इसकी इनिशियल कैपिटल कितनी थी? 5 करोड़ और इसके जो शेयर होल्डर्स थे वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे। फिर अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कहाँ पे था? कोलकाता में। देन इन 1937 हेडक्वार्टर कहाँ पे चेंज कर दिया गया? मुंबई में चेंज कर दिया गया। फिर हमारे जो फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के वो कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। इनका वर्किंग पीरियड कौन से कहाँ तक का रहा? 1935 टू 37। सेकेंड गवर्नर जो थे वो थे जेम्स टेलर। अच्छा, फर्स्ट हमारे जो इंडियन गवर्नर आए वो थर्ड गवर्नर आए, उनका नाम था सीडी देशमुख। ठीक है, जो हमारा जो आरबीआई है वो और कौन कौन सी कंट्रीज़ के लिए काम करता है? वर्कड फॉर पाकिस्तान एंड म्यांमार। पहले बांग्लादेश के लिए भी करता था लेकिन अब नहीं करता। बांग्लादेश ने अपना खुद का एक अब सेंट्रल बैंक खोल लिया है। नाउ इन 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। ठीक है, जब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी 1947 में, उस टाइम के सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो 90% पॉपुलेशन थी वो हमारी रूरल पॉपुलेशन थी और जो 10% थी वो हमारी अर्बन पॉपुलेशन थी। तो जो बैंक की जो ब्रांचेस ओपन हुई वो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए की गई थी। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट जो किया था वो था 1949 में आरबीआई ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की थी। मतलब जो बैंक्स अभी तक प्राइवेट थे उनको गवर्नमेंट बैंक्स बना दिया गया था। तो ऑन 1 जुलाई 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना नेशनलाइजेशन के बाद। ठीक है,
उसकी नेशनलाइजेशन कर दी गई। देन हमारे पास SBI एक्ट पास हुआ 1955 में। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब देखो इन 1960 SBI के 7 एसोसिएट बैंक्स खोले गए। कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ शस्त्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ठीक है। देन स्टेट बैंक ऑफ शस्त्रा एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ये मर्ज हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कब? इन 2008। एंड देन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ये मर्ज होकर SBI में कब हुए? 1 अप्रैल 2017। अब SBI का कोई भी एसोसिएट बैंक नहीं है, जितने भी एसोसिएट बैंक थे वो सब मर्ज होके SBI में आ गए हैं। फर्स्ट नेशनलाइजेशन कब हुई? ऑन 19 जुलाई 1969 में। अच्छा, इस टाइम पे 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए, मतलब वो प्राइवेट टू गवर्नमेंट चेंज हुए। उस टाइम पे प्राइवेट टू गवर्नमेंट चेंज करने की एक कंडीशन थी कि जो भी बैंक होगा उसकी कैपिटल 50 करोड़ से आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए। सेकेंड नेशनलाइजेशन हमारी हुई 15 अप्रैल 1980। उस टाइम पे 6 बैंक्स प्राइवेट टू गवर्नमेंट चेंज हुए, तो जो कंडीशन थी तब चेंज कर दी गई। क्या हो गई? उसकी कैपिटल 200 करोड़ से ग्रेटर देन होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। देन इन 1993 जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था वो किस में मर्ज हो गया? PNB में। अब कुछ फेमस मर्जर्स, PNB ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, यूनाइटेड बैंक, ये किस में मर्ज हो गया? PNB में। देन कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक किस में मर्ज हो गया? कैनरा बैंक में। यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेटिव बैंक ये किस में हो गया? यूनियन बैंक में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक, ये मर्ज हो गया किस में आ गया? इंडियन बैंक में। अब अगर हम करंट सिनेरियो लगाए उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अब 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग। स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग में सबसे पहले आती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज RBI। अच्छा, RBI क्या क्या फंक्शन होता है? RBI के करेंसी इशू करती है, मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करती है, जितना भी रेगुलेशन ऑफ मनी जो होता है वो करती है, ठीक है। अब RBI के अंडर आते हैं शेड्यूल बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स। अब शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक कौन कौन से होते हैं? शेड्यूल बैंक्स वो होते हैं जो RBI एक्ट 1934 सेक्शन और शेड्यूल 2E के अंडर आते हैं, उनको हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। और जो नहीं आते इसके अंडर, RBI एक्ट 1934 शेड्यूल 2E के अंडर नहीं आते, उनको नॉन शेड्यूल बैंक्स कहते हैं। अच्छा, नॉन शेड्यूल बैंक का एक अकेला एग्जांपल है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, ठीक है। अब जो शेड्यूल बैंक्स है वो 2 टाइप के होते हैं, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? वो पब्लिक डीलिंग करते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है। और जो नॉन कमर्शियल बैंक होते हैं वो पब्लिक डीलिंग नहीं करते, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं होती उनकी, उनका ऑब्जेक्टिव होता है डेवलपमेंट। अब जैसे मान लो किसी को लोन लेना है तो वो कमर्शियल बैंक्स के पास जाएगा, मतलब आइदर SBI, ICICI और ग्रामीण बैंक, किसी के पास भी जाएगा और वो लोन देगा। लेकिन अब जो इसका बैक एंड का प्रोसेस है, अगर उसको हाउसिंग लोन चाहिए तो वो किसी भी बैंक के पास जा रहा है, फॉर एग्जांपल वो SBI के पास जा रहा है, तो SBI किससे कांटेक्ट करेगा? NHB से, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, उससे कांटेक्ट करेगा। तो ये हमारा जो NHB हो गया वो नॉन कमर्शियल बैंक हो गया, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक्स के अंडर कौन कौन से आते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, SBI हो गया और भी हो गए। प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंडर ICICI हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया। फॉरेन बैंक हो गए जैसे HSBC हो गया, RRBs हो गए, लोकल एरिया बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक्स हो गए। और नॉन कमर्शियल बैंक्स में क्या क्या आ गए? नाबार्ड आ गया, एग्जिम बैंक आ गया, सिडबी आ गया, NHB आ गया। अब ये देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या होता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करेगा, ठीक है। और इसमें जो मोर देन 51% जो शेयर होगा वो गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। अभी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। इन 2019 देना बैंक एंड विजया बैंक जो थे वो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंडर मर्ज हो गए थे,
ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होगा, जो इंडिविजुअल का शेयर होगा ना, इसमें प्राइवेट शेयर होल्डर होता है, तो जो एक इंडिविजुअल का शेयर होगा वो 50% और अबव होगा। ठीक है। अच्छा, अब आता है फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स कौन से होते हैं, जिनके हेडक्वार्टर होते हैं वो आउट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल सिटी बैंक, HSBC, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, इस टाइप के। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दीज नॉन कमर्शियल बैंक्स। इनको हम डिटेल में करेंगे, इनको नाबार्ड, एक्सिम बैंक, सिडबी बैंक, NHB, इनके फंक्शनिंग, इनके बारे में हम पूरा डिटेल से वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ बैंकर्स रश्मि। थैंक यू।